मेरे साधु मेरे दादा गुरु हमेशा बोलते थे अक्सर, बहुत करोड़ों की बात, कि जो बीता है उस पर विचार नहीं करते। बुद्ध पुरुष तो जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं करते, बुद्ध पुरुष तो जो चल रहा है उसमें मौज लेते हैं। जो बीत गया सो काले दिन थे, जो आने वाले हैं वो काल के दिन हैं। जो बीत गए वो काले दिन, ब्लैक डे, जो आने वाले हैं वो काल के दिन, काल यानी समय चक्र, लेकिन जो चल रहा वो हमारे बाप के दिन है। इसकी बुद्धि के जो पढ़े लिखे विद्वान हैं, जो आजकल के बड़े अमीर लोग हैं, उनकी बुद्धि के लिए समझाने को बोलूं तो ना आप पास्ट में जाओ, भूतकाल क्या था विचार मत करो, भविष्य क्या होगा चिंता मत करो, वर्तमान में जीना प्रारंभ कर दो, जिंदगी बहुत खूबसूरत आ जाएगी। तो आज के इसी सूत्र के साथ हम 7 दिन तक भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन, ये कथा भी किसी साधारण की नहीं है, ये कोई पोथी नहीं है कि इस पर कबर रख रखा हमने, माला लगा रखी है और आप आए 7 दिन तुमने ठुमका लगाए, नाच गाना किया, ताली बजाई, 7 दिन राधे राधे फिर राधे राधे, ये कोई ऐसा विषय नहीं है। साधु मेरा निज अनुभव है, ये मुक्ति का दूसरा और पहला मार्ग, अंतिम और प्रारंभ मार्ग भागवत है। भगवान श्री कृष्ण का यह एक अवतार है, शब्द अवतार। आप पूछोगे कि महाराज भागवत सुनने से क्या होगा, क्या मैं पीएम बनूंगा, या मैं बहुत अमीर बनूंगा, या कथा सुनने के बाद बहुत बड़ा भवन बनेगा? नहीं, इस चक्कर में मत आना। पर भागवत कथा सुनने के बाद तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी, अनुभव होगा, आनंद होगा, यह गारंटी है। फिर आप कहो कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे तो संपत्ति की आवश्यकता है, और तुम भगवान की बात मुझे बाबा बनाने के चक्कर में आए हो। मुझे बाबा नहीं बनना है, मुझे तो ढाबा बनना है। मेरे पागलो, फिर मैं तुम्हें सावधान करूं, बहुत अमीर होने के बाद, बहुत नाम पाने के बाद, बहुत काम पाने के बाद भी व्यक्ति से पूछो तू क्या प्रसन्न है, तो वो हमेशा एक ही बात बोलता, सब कुछ तो है पर शांति नहीं है, और शांति तो परमात्मा के चरणों के अलावा कहीं मिल नहीं सकती। मन को जब तक ठिकाना नहीं मिलेगा तब तक ये मन दौड़ता रहेगा, भागता रहेगा, भटकता रहेगा। मन का ठिकाना परमात्मा है, और परमात्मा को पाने का ठिकाना सत्संग है, और सत्संग का ही नाम भागवत है। इसलिए तो बड़े बड़े शास्त्र, बुरा मत मानना, जो पाश्चात्य सभ्यता के लोग हैं, जिन्होंने बहुत अंग्रेजी पढ़ रखी, उन्होंने ग्रंथ को माना या नहीं माना ये तो खबर नहीं, पर विदेशी इतिहासकारों ने अगर किसी को माना तो उनका नाम हमारे कन्हैया है। भगवान श्री कृष्ण को सबने माना। भगवान नंद नंदन जैसा दार्शनिक, अद्भुत योद्धा, योगेश्वर, वाक्पटुता, समग्रता, गुणता, सौंदर्यता, सहजता, निर्मलता, प्रेमता, समता अगर किसी में है तो हमारे नंद नंदन यशोदा नंदन। भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदयादुभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरा। शास्त्र में श्लोक है, भागवत कौन? जो सभी वेदों का भाष्य है। भागवत में 4 अक्षर हैं, भा, ग, वा और ता, इसी से मिलकर के बनी भागवत। और सच बोलें, जो भागवत से भागता नहीं है वो जागता है। ये आज का सूत्र है, नोट करना।
जो भागवत से भागता नहीं है वो जागता है, और जो जागता है वही परमात्मा को पा जाता है। तो मेरे पागलो, अगर तुम जागना चाहते तो भागवत सुनो, और जिंदगी में भागना ही चाहते हैं तो भागवत मत सुनो। तो भाष्यते सर्ववेदेषु, सभी वेदों में भाष्य, सबका निचोड़, सार। बहुत बड़ा उपन्यास होता है, बहुत बड़ी कहानी होती है, कहने के बड़े 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 उदाहरण होते हैं, लेकिन उनका जो सार होता ना वो एक लाइन में होता है। हकीकत, प्रेरणा देने का सूत्र, आपकी अंग्रेजी में कहें तो स्लोगन, एक लाइन में, एक अक्षर में। उसी प्रकार भगवान का सार है भागवत। तो भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारद यादवी। इसे किसने गाया? सनकादिक आदि ऋषियों ने। वदन्ति त्रिषु लोकेषु, इसका डंका सभी लोकों में बजता। तरन्ति भवसागिरा, और जो ऐसी श्रीमद् भागवत गाथा की शरण में आ जाता वो भैया भव सागर से पार हो जाता है। आप पूछोगे महाराज इसका फल क्या है, इसका परिणाम क्या है, इसको सुनने से होता क्या है? भैया भागवत कथा का परिणाम है परमात्मा की भक्ति और गुरु की प्राप्ति हो जाना, और कोई परिणाम नहीं। बस ठाकुर जी की भक्ति सुदृढ़ होती, मन में ठाकुर जी के प्रति भाव जगते, मन रमने लगता है। ऐसे पावन सदग्रंथ में छत्र छाया में हम आप सब 7 दिन तक बैठे रहेंगे, ये बड़े सौभाग्य की बात है। तो आप सब बड़े चित्तवृत्ति शांत करके कथा को श्रवण, हम आप जो भी गुरु प्रसाद बनेगा परोसेंगे। आज एक अनूठा दिवस है, पूछो क्या? हमारे राष्ट्र भारत हित के लिए ये अद्भुत दिवस है। आज के दिन ही हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ था। आप सबको बागेश्वर धाम की पीठ की ओर से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।